मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में लेके आया हूं क्रोध से कैसे बचें। तो मित्रों, हमको जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि जिसमें क्रोध आ जाता है। अतः क्रोध करने से आप अपने स्वयं का नुकसान करते हैं। स्वयं की भट्टी अपनी चार्ज होती है, उसके बाद हम दूसरे पे क्रोध करते हैं। तो क्रोध क्यों आता है? क्रोध कई बार किस पे आता है? अपने से छोटों पे आता है, अपने से बराबरी पे आता है। अपने से बड़ों पे कभी क्रोध नहीं आएगा। क्यों? तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से क्या होता है मित्रों, कि अपना पूरा हृदय अशुद्ध हो जाता है और उसके बाद कई दिन तक हम जो बड़े बड़े डिसीजन ले पाते हैं, निर्णय कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते। पहले क्रोध करते तो अपनी बॉडी, कहते हैं कि मस्तिष्क अपना पूरा गर्म होता है और गर्म करके फिर ये क्रोध धीरे धीरे यहाँ उतरना, तो इसको रोक लेना चाहिए। फिर अगर ये यहाँ आए धीरे धीरे, तो बोलते लोग कि आंखों पे आता है, तो आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और आदमी ऐसा करता है। फिर क्रोध नाक पे आ जाता है, लोग बोलते हैं कि ये कितना नाक चढ़ा रहता है यार, इसकी नाक चढ़ी रहती है हमेशा। फिर नाक पे आता है, यहाँ इसको रोक देना चाहिए। यहाँ से फिर उतरता होठ पे आता है, तो लोग का होठ फड़फड़ते, फिर दांत आदमी पीसता है ना। तो फिर ये और नीचे उतरता, गले पे आ जाता है, तो फिर गलत शब्द बोलता है, ओछे शब्द बोलता है आदमी। और क्रोध में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसलिए अपने को क्रोध को कोशिश करोगे मस्तिष्क में जाए उस समय रोक दो, नहीं तो फिर गले से फिर वापस हाथ पे आता है। और हाथ पे आने के बाद बोलता आदमी, अगर आजा मैदान में तो ऐसे करके बाएं चढ़ाता है। तो ये क्रोध फिर उतरता उतरता पूरी बॉडी में समा जाता है और ये पता नहीं क्या क्या गलत निर्णय करवा देता है। इसलिए कोशिश करें मित्रों के क्रोध नहीं हुए। आइए मैं क्रोध रोकने के आपको कोई उपाय बताता हूं। यदि अगर आपको क्रोध आता है तो सर्वप्रथम, अगर आपको लगता है कि मेरा आपा खो रहा हूं, मैं एक क्रोध हो रहा है, तो आप एक गिलास पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप थोड़ा सा जंप कर लीजिए, हल्का सा पांव के बल कूद लीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। नंबर 2 स्टेप हो गई। नंबर 3, आपको अगर क्रोध लगता है तो आप खुद अपना आईना में चेहरा देखिए कैसा लगता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्रोध में हो, तो हो सकता है आप आईना फोड़ दे, लेकिन आईना में देखने से लोग बोलते हैं कि क्रोध चला जाता है। तो आप अपना आईना देखिए, पानी पे। ये मैंने आपको बताया क्रोध रोकने के तरीके। और हो सके तो आप कहीं कहीं एकांत कमरे में बैठ जाए। पहले राजा महाराजा को जब क्रोध आता था ना, तो वो 2-2 दिन तक नॉर्मल नहीं होते थे ना, तो वो क्या करते थे कि उनके कोप भवन बने रहते थे, तो एक अलग से कमरे में चले जाते थे। और वहां जाके जब वो शांत हो जाते तो लोग पूछने के आते थे कि राजा महाराजा कहाँ है? बोले वो कोप भवन में। फिर जब वो शांत हो जाते थे तो रानी जाती थी, साहिबा अब आप नॉर्मल है? तो हाँ भाई नॉर्मल है। फिर ऐसी स्थिति में राजा को बाहर लाया जाता था। तो क्रोध आम बात पे आता है। हम क्रोध किस बात पे करते हैं? जनरली देखने में आया कि हमारे मन की नहीं होती है तो आदमी क्रोध करता है, और हमारा मन के विपरीत होती है। कई बार मन की नहीं होना या विपरीत होना एक ही बात है, तो आदमी को क्रोध आता है। तो क्रोध से बचे, क्योंकि क्रोध से कहीं ये मान के चलिए कि बड़े बड़े आप देखेंगे, रावण का क्रोध इतना था, परम शांति पे तो मृत्यु मिली। क्रोध में रावण का अंत हुआ। हिरण्याकश्यप का हुआ, मैं ही भगवान हूं, और हमेशा क्रोध करता गया, मुझे पूजो मुझे पूजो। लेकिन उसी के घर में भगवान ने भक्त प्रहलाद को जन्म दे दिया। तो हिरण्याकश्यप भी मौत मरा गया, रावण मारा गया, और कंस मारे गए, कौरव मारे गए। ये सारे क्रोध के कारण मारे गए मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते थे। इसलिए जीवन में आप मुस्कुरान बिखेरे और अच्छे रहें, तो इससे अपने को क्रोध नहीं आएगा और क्रोध पे काबू पाना चाहिए। एक समझदार इंसान ये है कि एक कथा आती है महाभारत में, आपने देखा हुआ, भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था। तो उसने वो लगातार भगवान श्री कृष्ण को गालियां देता गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने 99 गालियां तक उसको माफ किया। तो ऐसे आप एक दो कोई अगर ऐसे क्रोध करे, छोटा मोटा है, आप उसको माफ कर दिया करो, ठीक है? तो हम भी चाहेंगे कि आज के बाद हम क्रोध नहीं करें। भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते, राम हमेशा मुस्कुरा रहते। क्या राम को क्रोध नहीं होगा? राम के जीवन में कितना आया आप बताओ। भगवान श्री राम को बिल्कुल क्रोध नहीं करते थे। केवल उन्होंने एक टाइम पे क्रोध किया, जब लंका पर विजय करने के लिए जा रहे थे, और सीता जी को उस खोज में हनुमान जी सब जा रहे थे। तब उनके गुरु ने उनको याद दिलाया कि प्रभु यहाँ पर क्रोध करने की जरूरत है, आपको समुद्र रास्ता नहीं दे रहा। तब उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा क्रोध किया था, फिर समुद्र ने रास्ता दिया था। तो बहुत ही ज्यादा अगर पावर अगर ऐसी हो जाए, आपको लगे कि यार यहाँ करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत वो भी कर कुरा के आंखों से एक काम चला लो और वापस आप सेम स्थिति में आ जाओ। तो मित्रों, क्रोध से आदमी का नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। आप इससे बचें, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और क्रोध नहीं रहेगा तो शांति रहेगा, परिवार में अच्छा रहेगा,
मिल साल के रहिए, बढ़िया रहिए। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। और आज मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन करता हूं, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम।